ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैमिनो अच्छे, वणक्कम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हर्ष, जीडीसी एफएक्स की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये 10 सीरीज की जो श्रृंखला है उसका पहला सेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ईश्वर का नाम लेकर। फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। अ, आप अपने वॉइस और वीडियो ऑफ रखें। मैं इंट्रोडक्शन के लिए मेरा कैमरा ऑन किया हूं ताकि आपको विश्वास आ जाए कि सामने कोई बंदा बैठा है। अ, थोड़ा बैंडविड्थ का इश्यू रहेगा, इसलिए मैं वीडियो बाद में ऑफ कर दूंगा क्लास के दरमियान। और शुरू करने के पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये 10 सीरीज की श्रृंखला है। सबसे पहला जो है वो बेसिक सेशन से शुरुआत कर रहे हैं। और बाय द टाइम नवंबर 6 का जो सेशन आएगा, आप काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। पहले 7 सेशन बेसिक रहेंगे और लास्ट 3 सेशन एलियट वेव्स और एडवांस रहेंगे। और ये बिल्कुल कहानी के तौर पर कहा जाएगा, जो आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ आइए, मेरे साथ प्रैक्टिकल कीजिए, एंड आपके दिल में उतार दूंगा, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। शुरुआत के सेशन आपको बहुत बेसिक लगेंगे, मगर कृपया करके 3 सेशन तक मुझ पर विश्वास करें। तीसरे सेशन के अंत में आपको पता चल जाएगा कि चौथा सेशन आपने अटेंड करना है, और आप बहुत ईगर रहेंगे चौथे सेशन के लिए। और चौथे के अंत के बाद, मतलब 26 दिसंबर 2024 6:30 बजे, आपको विश्वास आ जाएगा कि आपने काफ़ी ट्रैवल कर चुके हो टेक्निकल एनालिसिस के दौर पर। ठीक है। और सिंपल 2 रूल्स हैं हमारे क्लास के। ये क्लास आपका है, मालिक आप हो, मैं आपका हम्बल सेवक रहूंगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ पूछना है, तो आप प्लीज अपने दिल में मत रखिएगा। तुरंत मुझे रोकें या मैसेज करें। अगर मैं मैसेज उस वक्त नहीं देख पाऊंगा तो लास्ट में तो जरूर जवाब दूंगा। और वो भी नहीं कर पाए तो ईमेल तो 100% करूंगा। और दूसरा, 6 फरवरी तक राह नहीं देखेंगे। हम आज ही एक परिवार है, हम आज ही एक परिवार बन रहे हैं। मुझे अपना भाई, बंधु, मित्र, सखा, कुछ भी जो मन में आए बना लीजिए, बहुत काम में आएगा। तो शुरू करें। अगर आपको मेरी आवाज ढंग ढंग से पहुंच रही हो या स्क्रीन ढंग से दिख रहा हो तो प्लीज एक कंफर्मेशन दे दीजिएगा। मैं कैमरा अभी ऑफ कर रहा हूं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। मैं चैट एक बार देख लेता हूं। ओके। पीयूष जी, सबने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तन्मय जी, लेट्स स्टार्ट। कैमरा मैं सेशन के दरमियान ऑफ रखूंगा, बैंडविड्थ थोड़ा सेव रखते हैं अगर दिक्कत आए तो उसके लिए। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक का फर्स्ट स्टोरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सब अगर ये जानते हो या ये समझ रहे हो कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए नहीं है, वो कुछ ही बंदों के लिए है जो टेलीविजन पे आते हैं या बड़ी बड़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने दिल में से कृपया करके अभी निकाल दीजिए। क्योंकि मैं उसका लाइव उदाहरण हूँ। पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग की है, अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। दोनों टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो आप अपने दिल में से कोई भी डर हो तो पहले निकाल दीजिए। हम लोग एकदम सिंपल, सरल, सादी भाषा में डिस्कस करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है। ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेशन, साइन लैंग्वेज, जो कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स कहा जाता है।
नॉर्मल डिस्क्लेमर वार्निंग, जो कि रेगुलेशंस के हिसाब से ज़रूरी है, आप सब जानते होंगे। यहाँ जो भी चर्चा होगी वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो रही है, इसको किसी भी प्रकार से कोई निमंत्रण या एडवाइस ना समझे ट्रेड करने के लिए। शुरू करें उसके पहले நான் ஹர்ஷ் பேசுறேன். இப்போ நம்ம ஒரு 10 சீரீஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ப்ரோக்ராம் கிளம்பு போகிறோம். இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி தான் ஸ்டாर्ट பண்ணுறோம். நீங்கள்லாம் ரெடியா? बताइए सर, आपको कुछ भी समझ में आया इसमें से? अभी जो भी मैंने बात की उसमें आपको कुछ भी समझ में आया? हाँ या ना? कोई भी नो? ओके। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बकवास कर रहा था? बिल्कुल नहीं सर, भगवान की कृपा से मैं बकवास नहीं कर रहा था, मैं बहुत काम की बात बोल रहा था, मगर भाषा अलग थी। मैं तमिल में बात कर रहा था। आप लोग नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश या गुजराती जानते होंगे, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली यही होता है जब हम मार्केट के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। इससे सरल भाषा में मैं नहीं समझा सकता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट कुछ भाषा में बात करता है और हमें वो भाषा समझ नहीं आती। ये प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस करने के लिए आज का सेशन है द साइन लैंग्वेज, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है सर, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, मार्केट की भाषा हमारा जैसी नहीं है, सुनाई नहीं देती, कर्ण में नहीं सुनाई देती है, उसको देखना पड़ता है। इसलिए अभी से लेकर के आप क्या पढ़े हो, आपको क्या आता है, सब भूल जाइए। आप जो देखेंगे वो आप करेंगे, ठीक है? जो आपको दिखेगा वो ऐसा वैसा आप करेंगे। तो मार्केट की भाषा जो है वो विजुअल है, आकृति है। उस आकृति को समझने की कला को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, और ये कला कोई पैदा होके नहीं आता है, कोई जन्म से नहीं सीख के आता है, इसको सीखा जाता है। और मार्केट की भाषा है चार्ट्स। कई प्रकार के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। हम लोग फोकस करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर, जो कि रूट है, थर्ड है। अगर मार्केट पेड़ है तो उसका जड़ आज आज का सेशन है कैंडलस्टिक चार्ट्स। भाई और बहनों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बेसिक पैटर्न, जो इससे नीचे का कोई लेवल ही नहीं है। दो बेसिक पैटर्न होती हैं, अभी से हम जो भी चर्चा करेंगे वो सारी काम की होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी से जो भी चर्चा करेंगे वो सारे काम के होंगे, जिससे आप ट्रेड करने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे खुद के ऊपर। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि ट्रेड करने के लिए हम कब तैयार हो रहे हैं। अभी फिलहाल सब कुछ भूल जाइए, मार्केट की भाषा के ऊपर केंद्रित करते हैं। दो प्रकार की कैंडल होती है, एक बुलिश और दूसरी बेरिश। जो लेफ्ट हैंड साइड में कैंडल आपको दिख रही है, जिसका ग्रीन कलर बताया है मैंने, उसे बुलिश कहा जाता है, और राइट हैंड साइड वाली जिसको मैंने लाल बताया है वो बेरिश कहा जाता है। अब क्यों बुलिश और क्यों बेरिश, 2 मिनट में डिफाइन करते हैं। उसके पहले दो चीजें प्लीज ध्यान में रखिए। कोई भी कैंडल में चार पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। उसके बगैर कैंडल नहीं बन सकती। और हर एक कैंडल 3 भाग में डिवाइड होते हैं, बॉडी, विक्स और लेंथ। जो बीच का सिलेंडर जैसा पार्ट दिख रहा है आपको, उसे बॉडी कहा जाएगा। जो छोटी छोटी डंडियां मैंने बनाई है उसे विक्स कहा जाएगा। और जो ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ है वो लेंथ कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है सर? आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए, अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि क्लियर हो। दो
दो भागों में डिवाइड होगा, ओपन ओपन लो हाई, ओपन क्लोज हाई एंड लो, और तीन भागों में कैंडल को डिवाइड करेंगे। लेंथ जो कि टॉप टू बॉटम है, बॉडी जो कि सिलिंड्रिकल भाग है, और विक्स जो कि ऊपर नीचे की डंडियां हैं। बहुत सुंदर कहानी आ रही है, प्लीज, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समय थाम के बैठिए। अब बुलिश कैंडल की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, क्योंकि इसके बाद मैं पूछूंगा आपको और आपको जवाब देना है। जब ओपन से क्लोज सिग्निफिकेंटली ऊपर हो, उस प्रकार की कैंडल को बुलिश कहा जाता है। जब ओपन से क्लोज सिग्निफिकेंटली ऊपर हो, वैसी कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल बुल्स के पास है, कंप्लीट कंट्रोल बुल्स के पास है। ये डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब क्लोज ओपन से सिग्निफिकेंटली ऊपर हो, वैसी कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाएगा, क्योंकि कंट्रोल बुल्स के पास है। एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब ओपन से क्लोज सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ हो, वैसी कैंडल को बेरिश कैंडल कहा जाएगा, क्योंकि कंट्रोल बेयर्स के पास है। ठीक है सर, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक आप सब मेरे साथ हैं। ओके, परफेक्ट सर। दो प्रकार की कैंडल मैंने आपको बता दी, एक बुलिश और एक बेरिश। अब यहां पर मैंने कुछ कैंडल्स बना के छोड़ी है, और आगे लिखा है मैनी मोर, मतलब ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स हो सकती है। एक्चुअल में ऐसी 95 पैटर्न्स होती हैं, थियोरेटिकली देखने जाओ तो। मगर मैं 95 पैटर्न्स तो बनाने से रहा, क्योंकि मैं उतना थियोरेटिकल आदमी हूं नहीं, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पैसा उससे नहीं बनेगा। अब मेरा प्रश्न, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, आप हर एक कैंडल को एक एक करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इस कैंडल से शुरुआत करनी है और लास्ट कैंडल तक जाना है। सबसे पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए, रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो पहली कैंडल है, उसको कौन सी कैटेगरी में डाला जाए? बुलिश, बेरिश, या कुछ नहीं कह सकते, इनडिसाइसिव। तीन कैटेगरी आपको दे रहा हूं, बुलिश, बेरिश और इनडिसाइसिव। उसमें से कौन सी कैटेगरी में आप डालेंगे? यहां पर आपको इनपुट देना जरूरी है। सर, माइक प्लीज बंद रखिए, हो सके तो प्लीज। मोहम्मद भाई, मोहम्मद खान, आपने हाथ ऊंचा किया है, कुछ कहना चाहते हो तो आप टाइप कर लो प्लीज। मोस्ट ऑफ द आंसर, जो भी मोस्ट ऑफ जवाब आ रहे हैं वो बुलिश के आ रहे हैं। पटेल साहब ने इनडिसिसिव बोला है, भूपेंद्र साहब ने इनडिसाइसिव बोला है, करेक्ट। बाकी सारे, अच्छा, अदनान इनडिसाइसिव, मतलब दो इनडिसीजन आए हैं, बाकी मोस्टली बुलिश है, करेक्ट। मैं बहुत खुश हूं किसी ने बेरिश नहीं टाइप किया है। ओके, जिन्होंने इनडिसीजन टाइप किया है वहां पर मैं 2 मिनट के बाद आता हूं। हाँ, मोहम्मद खान साहब ने बोला है बुलिश कंट्रोल इज इन बुल। सैयद साहब ने इनडिसाइसिव, मतलब तीन इनडिसाइसिव आए हैं, 17-16 बुलिश आए हैं। चलो ठीक है, जो इनडिसाइसिव आए हैं उनको मैं बाद में केटर करता हूं। पहले जिन्होंने बुलिश टाइप किया है, आप तो जानते हो आपने क्या टाइप किया है। जिन्होंने भी बुलिश टाइप किया है उनको मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं। ये स्क्रीन फिर से देखिए, ये बुलिश कैंडल हमने अभी अभी डिफाइन की 5 मिनट पहले। ठीक है सर, सबने सबने एक साथ कहा था कि ये बुलिश कैंडल है, सब मानते हो कि डेफिनेशन हर्ष ने जो कहा वो सही है, हम सब मानते हैं कि ये बुलिश कैंडल है।
अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज के बाद अभी से आप जो देखेंगे वो आप करेंगे। अब जिन्होंने भी बुलिश टाइप किया है, नम्र विनंती करता हूं, प्लीज इस बुलिश कैंडल को देखिए और आपने जिसको बुलिश कहा है उसको एक बार फिर देखिए। मैं टॉगल कर रहा हूं, आपने जिसको बुलिश कहा है उसे देखिए और जो बुलिश है उसको देखिए। क्या आपको कोई फिजिकल डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें तीन भाग में डिवाइड होता है, बॉडी, विक और लेंथ। फिजिकल डिफरेंस है कोई? जिन्होंने जिन्होंने बुलिश टाइप किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिजिकल बॉडी, फिजिकल डिफरेंस है कि नहीं? अगर आप लोग जिन्होंने बुलिश टाइप किया है वो अभी हाँ में जवाब दे रहे हैं, तो क्या मैं आपसे नम्रता से पूछ सकता हूं कि अगर ये फिजिकल डिफरेंस है तो उचित होगा कि हम इसको बुलिश में डालें? क्योंकि बुलिश तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं आगे, कि इसको चेंज किया जाए। अगर ये बुलिश है और फिजिकल डिफरेंस आप मानते हो कि है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाए? अब सर्वसम्मति से बताइए, इसको पहली कैंडल को इनडिसाइसिव कैटेगरी में डाला जाए कि नहीं? जिन्होंने बुलिश दिया है वो लोग कृपया करके अपने दिल से जवाब दीजिए। हर्ष बोल रहा है इसलिए नहीं। देखिए सर, पिछले वाला ही जो बुलिश थी उसका बॉडी सिग्निफिकेंट था, और यहां पर आपने जिसको बुलिश देखा वो बॉडी बुलिश है, छोटी सी बॉडी। एग्जैक्टली तन्मय यादव जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब क्लोज सिग्निफिकेंटली ऊपर हो उस प्रकार की कैंडल को बुलिश कहा जाए। बहुत सुंदर जवाब दिया। तो अब मैं मान के चलता हूं कि जितने भी लोग मेरे साथ क्लास में हैं वो सारे एग्री करते हैं कि ये पहली कैंडल बुलिश नहीं है मगर इनडिसाइसिव है। ओके? और इनडिसाइसिव क्यों है, अगर आपके दिल में जरा सा भी डाउट है तो मैं बता दूं आपको। यादव जी ने जो बोला सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट की कोई परिभाषा नहीं है, सिग्निफिकेंट आपकी नजरों में है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पहली वाली कैंडल को देखिए जो कि बुलिश कैंडल है। यहां पर कौन सा भाग आपकी नजरों में उड़ के आता है, बॉडी या विक? 100% आपने जवाब दिया होगा कि बॉडी। उसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट पार्ट इसका बॉडी है। और इस कैंडल को आप देखोगे तो उड़ के आपकी नजरों पे सबसे पहला भाग आएगा नीचे की विक, क्योंकि वो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्लियर सर? इससे सिंपल डेफिनेशन और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल होगा। प्लीज अगर क्लियर हो तो एक अंगूठा दिखा दीजिए, थम्स अप, तो हम आगे चले। अब भाई और बहनों, बाकी की सारी पैटर्न्स के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी कैटेगरी में डाला जाए? ये सदनान जी, हम लोग दूसरे कैंडल के लिए राह देखेंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हो, हम दूसरी कैंडल के लिए राह देखेंगे। ये आगे चर्चा करते हैं अदनान जी, थोड़े टाइम के बाद चर्चा करते हैं। मगर मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है, आगे की 6 कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और तीसरी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहानी खत्म होते ही आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसको किस प्रकार से किया जाता है। बस 2 सेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये सारी कैंडल्स इनडिसाइसिव कैटेगरी में डाल देते हैं। एग्जैक्टली, ऑल आर इनडिसाइसिव। इसी के साथ हमने ग्रामर खत्म कर दिया। साइन लैंग्वेज मतलब भाषा, कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसका ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण। तो आज मतलब अभी 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हमने
चार्ट का ग्रामर खत्म किया। ग्रामर का तारण क्या हुआ कि भाई चार्ट के ऊपर जितनी भी प्रकार की कैंडल दिख रही है वो उस उसके तीन ही प्रकार है, या तो वो बुलिश है, या तो वो बेरिश है, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अवश्य वो इनडिसाइसिव है। क्लियर हो गया सर? 95 पैटर्न्स जानने की, समझने की, उसका शेप याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी अदनान जी, आप थोड़े से आगे चल रहे हो, रिवर्सल थोड़े से आगे, थोड़े से स्क्रीन के लिए रुक जाइए, वो मैं आगे ला रहा हूं। मगर आप बिल्कुल सही है। मगर पहले, सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं सर। आज के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेल्स में हैं, बहुत सारे लोग क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, आपको भी हेल्प होगी। अगली बार आपके क्लाइंट्स को भी इनवाइट कीजिए। तीन प्रकार की कैंडल होती है, बुलिश, बेरिश और इनडिसाइसिव, पीरियड। चौथी प्रकार की कोई कैंडल नहीं होती है। यहां तक आप मेरे साथ हैं सर? बुलिश कैंडल में ओपन क्लोज से ऊपर होगा, बेरिश कैंडल में क्लोज ओपन से काफी नीचे होगा, और इनडिसाइसिव कैंडल में सिग्निफिकेंस विक का होगा, चाहे नीचे की विक हो या ऊपर की विक हो या दोनों विक हो। तो यहां पर हमारा ग्रामर समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं। हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है सर। बुलिश मतलब कंट्रोल बुल्स के पास है, बेरिश मतलब कंट्रोल बेयर्स के पास है, इनडिसाइसिव मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं। जैसे अदनान जी ने बोला, या किसी और ने भी बोला, कि थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल कहानी की तरह करेंगे सर। कोई टेक्निकल जार्गन ना मुझे आता है ना मैं बता सकता हूं आपको। ओके। अब ग्रामर खत्म हो गया, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम लोग एक्चुअली ट्रेड सिग्नल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तीन सिग्नल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर चार इसलिए लिखा है क्योंकि एग्रेसिव लोग वो चौथे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अदनान जी ने कहा कि वो इनडिसाइसिव की तरफ, मार्केट इनडिसाइसिव की तरफ है, वो चौथी पैटर्न है। मगर तीन पक्के सिग्नल डिसाइड करेंगे, जो तेजी के हैं तीन, और मंदी के तीन है। मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास? छह। और एक एक एग्रेसिव डाल दें तो छह और दो आठ हो जाएंगे। ठीक है सर? तो पहले सिग्नल की तरफ चलते हैं। पहले सिग्नल, अभी ये सर, ये पैटर्न को ही याद रखिएगा। आपको नाम याद रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये पैटर्न को याद रखिएगा। क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा कि मार्केट अपने को कहानी सुनाता है, वो कहानी समझना जरूरी है। सब ये पैटर्न में सबसे पहली कैंडल बेरिश होगी। उसके बाद 1 से लेकर 15 तक इनडिसाइसिव कैंडल्स आएंगी। कभी एक ही आ सकती है, कभी 15 तक जा सकती है, मगर मिनिमम एक इनडिसाइसिव चाहिए, ये नियम है। और उसके बाद बुलिश कैंडल चाहिए। अगर ये पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर दिख रही है, तो इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार मतलब मार्केट आपसे ये कहानी कर रहा है, ये एरो मार्क है ना जो, वो आपकी नजर होनी चाहिए। मार्केट आपको ये बोल रहा है कि अभी मैं नीचे गिरता हुआ आ रहा हूं काफी टाइम से, यहां पर बुल्स और बेयर्स ने झगड़ा किया, और अभी बुल्स ने कंट्रोल अभी अभी हासिल किया है, मैं यहां से तेजी करने के मूड में हूं। आप कृपा करके कुछ करना हो तो मुझे बाय करके चले। और नियम यह है कि बुलिश बॉडी, मतलब कि जो ग्रीन बॉडी है, वो एटलीस्ट 50% बेरिश बॉडी के होना चाहिए। बस इतना नियम है। अगर आपको ये सिग्नल चार्ट पे दिख रहा है तो ये बुलिश सिग्नल है। ठीक है सर, आगे बढ़े। सर मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। 6 सिग्नल के ऊपर सातवां सिग्नल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर अभी तक नहीं है। 2008 से कर रहा हूं सर मैं ये। 6 कैंडल स्टिक सिग्नल के ऊपर सातवीं सिग्नल, पक्का सिग्नल अभी तक नहीं है।
और जो अदनान भाई ने बोला वो आधा सिग्नल मैं आपको बता के जाऊंगा आज, इसलिए मैं 8 सिग्नल बोल रहा हूँ। दूसरी पैटर्न है जिसको ट्वीजर बॉटम कहा जाता है। ट्वीजर बॉटम मतलब आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट किस चीज का है, नीचे की विक्स का है। यहाँ पर नीचे की विक्स का सिग्निफिकेंस है, उसके बाद भी नीचे की विक्स का सिग्निफिकेंस है। बॉडी का सिग्निफिकेंस है ही नहीं, चाहे वो बॉडी तेजी की हो या मंदी की हो, लाल हो या ग्रीन हो, उसको लेना देना नहीं है। नीचे का पार्ट बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 50% कैंडल की लेंथ का। और दोनों एक के पीछे एक आना चाहिए, बीच में कोई कैंडल नहीं चाहिए। मतलब आप हर्ष को गले से लटका दो तो हर्ष ऐसा दिखेगा, दो टांगे नीचे लटक रही है। ठीक है, वैसे याद रख सकते हो आप ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम मतलब मार्केट क्या कहानी बोल रहा है, मार्केट कहानी ये बोल रहा है कि मैं एक बार बेयर्स मंदी वालों ने मुझे धक्का मार के यहाँ तक लेकर गए नीचे तक, और तेजी वाले वापस आ गए, वहीं पर बंद किया। बैक टू बैक फिर से मंदी वालों ने वहां पर धक्का मारा मुझे, और उसी एरिया से जहां से पिछली बार मैं उठा था, वहां से वापस तेजी वालों ने उठा लिया। अब ये प्रक्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए मार्केट अपने को अभी कह रहा है कि अब मेरे अगले अगला चरण तेजी का होने वाला है। अगर आपको कुछ करना है तो बाय करके चलो। ये मार्केट की भाषा है। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट की भाषा तो हर्ष ने बताई नहीं, मगर ये भाषा है मार्केट की, साइन लैंग्वेज। तीसरा सिग्नल बहुत ही इजी, इंगल्फिंग बुलिश कहा जाता है। पहली कैंडल बेरिश आएगी, उसके तुरंत बाद बुलिश कैंडल, और वो बुलिश कैंडल का बॉडी बेरिश कैंडल का 100% कवर कर देगा। अगर आप ये बुलिश बॉडी को बेरिश बॉडी के ऊपर रख दो तो बेरिश बॉडी दिखेगी नहीं। ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑलरेडी ये जानते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा स्लो में नहीं जा रहा हूं, मगर आपको कहीं पे भी लगे कि रोकना है तो प्लीज़ मुझे रोकिए। अब अदनान भाई आप जो बोल रहे थे वो, ये प्रैक्टिकल ट्रेडर्स, ये इनडिसाइसिव कैंडल है, करेक्ट, आप लोग सब मानेंगे कि ये इनडिसाइसिव कैंडल है, मगर ये इसका हाई प्रोबेबल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मगर ये सिग्नल नहीं है, ये आधा सिग्नल है। अगर आप सिग्नल की राह देखना चाहते हो तो इसके बाद एक कैंडल की राह देखेंगे, या तो मॉर्निंग स्टार आएगा या तो कुछ और आएगा, ट्वीजर बॉटम आएगा। मगर अगर आप एग्रेसिव खेलना चाहते हो बहुत कॉन्फिडेंस आने के बाद, तो जैसे कि मैं इसके ऊपर खेल लेता हूँ कि भाई टाइट स्टॉप लगाया और इसके ऊपर खेल सकते हो। इसको पिन बार या हैमर कहा जाता है। हैमर मतलब हथौड़ा, पिन बार मतलब टेक्निकल भाषा में इसको पिन बार भी कहते हैं। ये बॉटम का सिग्नल है। अब राइजिंग मार्केट में सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बुलिश सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बाय करेंगे, पीरियड। इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। राइजिंग मार्केट की स्ट्रेटजी ये है, बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, तीन पैटर्न में से एक पैटर्न होगी, और उसको बाय करके चलेंगे। ओके, मैं चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा, चार्ट्स के बिना ये सेशन खत्म नहीं होगा, कृपया साथ बने रहें। और ये बाइंग साइन लैंग्वेज चार्ट पैटर्न की जो बाइंग स्ट्रेटजी है वो ये है। मान लो आपने मॉर्निंग स्टार देखा, बेरिश कैंडल, इनडिसाइसिव 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 और बुलिश। इसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल पे बाय करना है, और विक के नीचे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। ये थर्ड सेशन में स्ट्रेटजी चेंज होगी स्टॉप लॉस की, अभी के लिए ये स्ट्रेटजी है। और टेक प्रॉफिट, जितना रिस्क है उसका डबल टेक प्रॉफिट रख सकते हैं हम। ये सिंपल स्ट्रेटजी बाय की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब साथ में हैं अभी तक। बेरिश कैंडल्स, जैसे कि वहां पर मॉर्निंग स्टार था, यहाँ पर इवनिंग स्टार है, मतलब पहली कैंडल बुलिश, उसके बाद कम से कम एक इनडिसाइसिव, एक से ज्यादा 15 तक इनडिसाइसिव आ सकती है, और वो बेरिश, और उसके बाद बेरिश कैंडल। एटलीस्ट 50% बॉडी कवर होना चाहिए बुलिश कैंडल के। ठीक है, ये पैटर्न का डिजाइन इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपकी नजर ये येलो एरो की जैसे घूमनी चाहिए। यहां से शुरुआत हुई, मतलब मार्केट ऊपर बढ़ता आ रहा है,
यहाँ पे झगड़ा हुआ और अभी कंट्रोल बेयर्स के पास है। ये कहानी जब आप अपनी कहानी जब बनाना शुरू कर दोगे, तब आपको ट्रेडिंग में या एनालिसिस में आनंद आएगा। ट्वीजर टॉप्स, ट्वीजर बॉटम का उल्टा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोनों डंडियां ऊपर की तरफ, सिग्निफिकेंट 2 विक्स का है। और एंगल्फिंग बेरिश में पहले कैंडल बुलिश, दूसरी कैंडल बेरिश। बेरिश कैंडल की बॉडी कंप्लीटली बुलिश कैंडल को कवर कर देनी चाहिए। अगर वैसा होता है तो ये कंफर्म एंगल्फिंग बेरिश है, इसको सेल किया जाए। और जैसे पिन बार बुलिश के लिए था, वैसे पिन बार बेरिश के लिए है। इसका दूसरा नाम शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार मतलब मार्केट तेजी कर रहा है और तेजी हाईएस्ट पॉइंट से अचानक से नीचे गिर रहा है और ऐसी कैंडल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, गिरता हुआ तारा। भाई और बहना, 6 सिग्नल और एक और सिग्नल, 8 सिग्नल के ऊपर और कुछ भी नहीं है आपको बाय या सेल करने के लिए। मंडे के लिए स्ट्रेटजी, ड्रॉपिंग मार्केट में बेरिश कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, ये 3 में से एक अवश्य प्रकट होगी, उसको सेल करना है। ये रही आपकी स्ट्रेटजी। इवनिंग स्टार, आपको सेल करना है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर 15 पिप या 20 पिप, और प्रॉफिट रिस्क का डबल करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, मगर मुझे लगता नहीं है, आप लोग में से ज्यादा जानते होंगे। मगर आगे की कहानी अब बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप प्लीज बने रहिएगा। हमने इतना कवर किया है, पहले तो चार्ट को सिंप्लीफाई किया, बुलिश बेरिश और इनडिसाइसिव। उसके बाद 8 पावरफुल ट्रेड सिग्नल्स के साथ चले और सिंपल स्ट्रेटजी डिफाइन की, राइजिंग और ड्रॉपिंग मार्केट की। ठीक है सर, अब एक छोटी सी वार्निंग, इसके बाद चार्ट्स के ऊपर ले चलता हूं। देखिए सर, ट्रेड करने के लिए, हम जब ट्रेड करने करने जा रहे हो, मतलब ट्रेड करने के लिए तैयार हम कब कहा जाते हैं? ट्रेड करने के लिए तैयार हम तब होंगे जब हमारे पास 4 सवालों के जवाब होंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 4 सवालों के जवाब होंगे। क्या करना है, कब करना है, कहां करना है और क्यों करना है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड व्हाई टू डू। ये 4 सवाल के जवाब अगर नहीं है तो हम ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। आज का जो सेशन है वो क्लियरली एक सवाल का जवाब दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा सवाल? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का जवाब अभी अभी हमने डिस्कस किया। करना क्या है, बाय या सेल, कब, कहां और क्यों, ये अभी बाकी है। तीसरे सेशन के बाद वो जवाब आप खुद मुझे देंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं, आश्वासित करता हूं आपको, 19 दिसंबर शाम 6:30 बजे के पहले आप 4 सवाल के जवाब खुद मुझे देंगे। इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। आगे की कहानी आप खुद समझ सकते हो। सारे सिग्नल ट्रेडेबल नहीं है। हर एक जगह पर मॉर्निंग स्टार आया और आपने बाय कर लिया, नुकसान बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि इस सेशन के बाद ना ट्रेड करने की कोशिश करें, ना किसी से करवाएं। 4 सेशन जाने दीजिए। 26 दिसंबर को आप तैयार होंगे, हम सब एक साथ तैयार होंगे। इट शैल बी अनफोल्डेड इन द नेक्स्ट 3 सेशन। अगले 3 सेशन में उसको अनफोल्ड कर दूंगा। ठीक है सर, आप सब साथ में हो तो प्लीज एक आश्वासन के लिए थम्स अप कर दीजिए। अभी हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। ये मैंने कुछ चार्ट्स बताए हैं। देखिए सर, यहां पर मैंने मॉर्निंग स्टार दिखाया है। अब मॉर्निंग स्टार, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे मॉर्निंग स्टार है। सारे बॉक्सेस वो मॉर्निंग स्टार है। अब आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग स्टार मैंने राइजिंग मार्केट पे दिखाया है। देखो, ये मार्केट यहां से लेकर यहां तक राइजिंग हो रहा है। वो मॉर्निंग स्टार, एक मॉर्निंग स्टार इधर है, दूसरा मॉर्निंग इधर है, तीसरा मॉर्निंग इधर है, चौथा मॉर्निंग स्टार इधर बताया है। मैं यहां पर भी बता सकता था, मगर ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये एंगल्फिंग बेरिश है। मैंने ड्रॉपिंग मार्केट को छुआ नहीं है। आप देखिए, ड्रॉपिंग मार्केट को मत छुइएगा। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सपोज ये मार्केट ड्रॉपिंग है
और आपने इस मॉर्निंग स्टार को बाय किया, तो आगे जाके नीचे मार्केट गिर गया, आपका स्टॉप लॉस पास हो जाएगा। या फिर अगर आप किसी को ट्रेड करा रहे हो तो स्टॉप लॉस पास हो जाएगा। ड्रॉपिंग मार्केट में ये हरकत नहीं करनी है। राइजिंग मार्केट में तेजी की कैंडल्स आइडेंटिफाई करेंगे, और अवश्य आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बाय करेंगे। ठीक है सर। ये ट्वीजर बॉटम दिखाया है मैंने, एक ही मिला मुझे, यहां पर दिखाया है। यहाँ पर 3 एंगल्फिंग बुलिश, देखिए सारा राइजिंग मार्केट में दिखाया है। यहाँ पर एक एंगल्फिंग बुलिश, यहाँ पर एक एंगल्फिंग बुलिश, यहाँ पर एक एंगल्फिंग बुलिश। ठीक है। अब इवनिंग स्टार पे आते हैं। देखिए गिरते हुए मार्केट में मैंने हाईलाइट किया है, ये मार्केट यहां से लेकर यहां तक गिर रहा है। इवनिंग स्टार नंबर 1, इवनिंग स्टार नंबर 2। क्लियर सर। और ये एंगल्फिंग बेरिश, गिरते हुए मार्केट में एंगल्फिंग बेरिश दिखाया है। ये गिरा, शुरुआत हुई एंगल्फिंग बेरिश से, ये गिरा, शुरुआत हुई एंगल्फिंग बेरिश से। मुझे याद नहीं है बॉम्बे के सेमिनार में नवंबर 5 को कौन लोग थे, मगर हम जब नवंबर 5 को चार्ट दिखा रहे थे तब मार्केट यहाँ था, यहाँ यहाँ पर कहीं पे था, और हमने ये प्रोजेक्शन किया था। मैं सबको नहीं जानता हूँ कौन थे, मगर अगर आप थे तो ये प्रिडिक्शन हुआ था। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। साथ में बने रहिए, मैं रियल चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ आपको। अभी 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो तो प्लीज साथ में बने रहिएगा। अच्छा हर्षिता जी आप थी, यस आप थी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अच्छा देखिए रियल टाइम चार्ट है। यहाँ पर यहाँ पर किसी को आइडेंटिफाई करना हो कुछ, तो मैं चार्ट को बड़ा करके रखा हूँ। कोई सिग्नल अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा डिक्लेरेशन देना है। अगर किसी को, आपको अगर कुछ बताना है तो आप तारीख के साथ बता सकते हो, नीचे की तारीख दिख रही है आपको। और अगर नहीं बताना हो तो मैं सिंपल कर देता हूँ आपका आपका काम। इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग बेरिश, इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग बेरिश, इवनिंग स्टार, सारे गिरावट के मार्केट। मॉर्निंग स्टार जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया वो आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। क्लियर सर। प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम इतना काफी नहीं है। नॉर्मली जब हम वर्कशॉप में होते हैं, सामने सामने होते हैं, तब 90% काम मैं सिर्फ चार्ट पे करता हूँ। मगर सिंस अभी हम वेबिनार में हैं, ये काम थोड़ा इस प्रकार से करना पड़ रहा है। अब 2 चीजें मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ, लिंक। अच्छा उससे पहले, अगर आपको इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अगर आपके अब कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है जो मैं क्लियर कर सकता हूं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अभी। हमारे पास 10 मिनट ऑफिशियल है। मैं कम से कम 1 घंटे का टाइम रखता हूँ 45 मिनट सेशन में। ऑल क्लियर, सबको ऑल क्लियर, ओके। अभी ये 10, दिस इज अ 10 सीरीज, डू दिस वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, यस। यादव जी हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, मगर मैं आपको थोड़ा सा अ, आज रोकूंगा। इसका जवाब डेफिनेटली यस है। आज के दिन, आज के सेशन के लिए खाली रोकूंगा। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम ना करें, 15 मिनट तक ठीक है। बाकी बाकी हर एक टाइम फ्रेम पे काम कर सकता है ये। और हम जिस जो भी चर्चा करेंगे वो हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। ठीक है सर यादव जी। और कोई सवाल सर किसी को पूछना हो। ये 10 सीरीज की सेशन है, इसलिए मैं आप सबको ये लिंक देना चाहता हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए आप और रजिस्टर कर लीजिए प्लीज। एक लिंक रजिस्टर कर रहे हैं, सारे
बाकी के 9 सेशन रजिस्टर हो जाएंगे, ऊपर मैंने टाइप किया है। ओके, मयूर भाई ने पूछा है कौन सा टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड करता हूँ। मयूर जी, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, मगर मैं हाई लेवल का नहीं है, मगर हमारे लिए हाई लेवल का है, क्योंकि मैंने अभी तक एक ही स्टोरी की है। मगर इसका जवाब मैं दे देता हूँ। स्टार्ट करें डेली चार्ट से, धीरे धीरे 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट्स तक आए। आपको ऐसा कोई चार्ट नहीं है जिसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। 4 टाइम फ्रेम काफी है, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा डेली। बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो वीकली। ठीक है मयूर भाई। और हमारी स्टोरीज में ये टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करूंगा मैं। टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट में, ये आपने जो सवाल पूछा था फिबोनाची के बाद। और रिस्क मैनेजमेंट का सेशन इतना इंटरेस्टिंग होगा, टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, मगर आपको लगेगा कि इसके बिना तो काम करना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने ऊपर लिंक टाइप पेस्ट की है आगे के 9 सेशंस को रजिस्टर करने के लिए। आप एक ही बार में सारे सेशन रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, और अपने क्लाइंट्स, पार्टनर्स को भी प्रेरित कीजिए। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं अवेलेबल कराऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो एक और सेशन ले लेंगे पहला पहला टॉपिक कवर करने के लिए। ठीक है। अब कल 5 बजे दुबई टाइम लाइव ट्रेडिंग सेमिनार है। वो इंग्लिश में है, मगर टोटली प्रैक्टिकल रहेगा सर। उससे भाषा का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आते हैं और सीखना देखना चाहते हैं कि एडवांस लेवल के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, तो जरूर इस सेशन में भाग लीजिए। कल शाम 5 बजे दुबई टाइम, मतलब भारत का 6:30 बजे। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर लूंगा मैं। यूरो यूएसडी, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, डाउ जोन्स, एसपीएक्स, विक्स और ऑन डिमांड चार्ट्स। आप सिर्फ इसमें थियरी नहीं होगी, इसमें सिखाऊंगा नहीं कुछ, क्योंकि टाइम नहीं होगा। सीधा प्रैक्टिकल हाई पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स कैसे ढूंढते हैं उसको बताऊंगा। आप कृपा करके पधारें, अपने क्लाइंट्स को भी ले आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, और आपको आइडिया होगा कल के सेशन के बाद कि ये 10 वीक की सीरीज खत्म होने के बाद आपका अपना लेवल नॉलेज बेस पर कहां तक जाके रुकने वाला है। दोनों लिंक जो मैंने आपको पेस्ट की है वो आपके लिए है सर। मैंने पहले ही बताया था, मैं आपका दास हूं, ये मेरा रोज का काम है, मगर आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। ये आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के सेशन में अगर मैं और कोई सवाल ले सकता हूं तो प्लीज बताइए। आज के सेशन में अगर मैं और कोई सवाल ले सकता हूं तो कृपा करके बताइए। और अगर सब कुछ ठीक है, आप खुश हो, अगर आपको फीडबैक भेजना है तो आप मेल कर सकते हैं, hers.jappi। आपको फीडबैक देना हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे इस यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल भी पधारेंगे, अपने क्लाइंट्स को या पार्टनर्स को भी ले आएंगे, और आगे के 9 सीरीज में आप सबको मैं आश्वासित करता हूं कि आपका एजुकेशन लेवल एक स्तर तक ले जाने की जवाबदारी मैं रखता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो सर। थैंक यू अग्रवाल जी। कल देखते हैं, कल जरूर पधारिएगा। अदनान जी, कल प्लीज आइएगा, आपको पता चलेगा कि आफ्टर 10 सेशंस वेयर यू विल बी देयर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। पाठक साहब, थैंक यू वेरी मच। आप और आपके क्लाइंट्स का हार्दिक स्वागत है कल और अगले 9 सेशन के लिए। पटेल साहब, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अब मैं सेशन को बंद कर रहा हूँ। गुड बाय सर, गुड बाय अग्रवाल जी। धन्यवाद। गुड डे दुबे साहब, गुड डे। मेरी आदत है कि आप सबको विदाई करके मैं विदा होता हूँ, इसलिए मैं सेशन बंद नहीं कर रहा हूँ। प्रदीप नायर जी, मोहम्मद साहब, रोहित भाई, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तिवारी साहब, थैंक यू वेरी मच।